तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ न होगा शहा, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। और निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर उसे देखने की ताब नहीं। और बना के आपको खालिक यूं प्यार से बोला, मेरा जवाब तो तू है, तेरा जवाब नहीं। साहिबान जी कदर, हमारी खुशबख्ती है, हमारी इस बज़म की जीनत अजीम मज़हबी स्कॉलर मुकर्रर शोला बयां खतीब नुक्तेदां, दुनिया इस्लाम की सबसे अजीम दरसगाह जामिया अल अज़हर मिस्र के फारूक तहसील मेरी मुराद जनाबे हाफिज़ मोहम्मद मुबश्शर अकरम अल अज़हरी दामद बरकातुल आलिया आपकी खिदमत में इल्तमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात से हमें नवाजें। एक नारे के साथ अपने मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, सैयदी मुर्शदी। दरिया हैं, पहाड़ हैं, आबशारे हैं, खूबसूरत रेगजार हैं। इसके अलावा इस ज़मीन को मज़ीद उजाला बख्शने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में अंबियाए कराम का तबका तख्लीक फरमाया। हज़रत आदम से लेकर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक देखते चले आए, हर नबी को अल्लाह शान अता करता रहा। किसी को कोई शान अता कर दी, किसी को कोई मौजज़ा अता कर दिया। अलगर्ज उस वक्त के कौम जिस शय की मुतलाशी होती थी, जिस शय की वो तलबगार होती थी, वो कौम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम के अंदर नबी मबूस फरमा के उसको वही मौजज़ा अता फरमा देता था। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपने देखा कि कई लोग कोड़ी ज़ात मर्ज में मुब्तला होते, हज़रत ईसा को ये मौजज़ा अता फरमा दिया कि आपकी फूंक में और आपके हाथ में इतनी ताकत रखी कि वो उस मरीज के ऊपर हाथ फेरते वो मरीज से अजियाब हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क का बादशाह भी बनाया और नबी भी बनाया। बादशाह का काम होता है अपनी सल्तनत को देखना, तो आपको वो कुव्वत और वो मौजज़ा अता किया कि आप हवा को जिधर हुक्म देते आपका तख्त उधर चला जाता। और फिर नबी की शान ये होती है कि नबी अपने सामने वाली चीज़ों को भी देख सकता है और अपने से मावरा चीज़ों को भी देख सकता है। ये शान अल्लाह ने अपने महबूब को भी अता की थी। जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त फ़ज़ाओं में बुलंद है, कुरान पाक का वाक़या है, आपने सुन रखा पढ़ा होगा। चींटियाँ फिर रही हैं और वो आपस में गुफ्तगू कर रही है, चींटियाँ, कि ए चींटियों, सुलेमान का तख्त आ रहा है, अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसे ना हो कि सुलेमान का तख्त तुम्हें रौंद कर न चला जाए। सुबहान अल्लाह, ये चींटी के कलेमात है। ये चींटी की आवाज सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजारों मील दूर फजा में बुलंद तख्त के ऊपर जलवा अफरोज हैं और ये कलाम आप सुनकर मुस्कुरा पड़े। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, आपने तबस्सुम फरमाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं ना कि नबी को इल्म नहीं होता, नबी को इल्म ही नहीं होता बल्कि नबी को इल्म की आला उरूज जो होता है, कमाल, वो भी हासिल होता है। गैब के इल्म का कमाल जो होता है वो नबी की जात जानती है। अब कहाँ ना वहाँ पे माइक था ना साउंड था, जिस तरह इमरान डीजे भाई का साउंड है, उस वक्त था सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कोई ऐसी
मवासलाती आलात न थे, इनके बगैर सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की गुफ्तगू सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, उस चींटी के उस जुमले पर आपने तबस्सुम फरमाया और पता चला कि नबी की जात जब इस दुनिया में मबूस होती है तो वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती। नबी को अल्लाह इतना कमाल अता कर देता है कि उस रुए जमीन पर या उस वक्त जो कौम होती है, चाहे वो जिस शक्ल में हो, इंसान तो इंसान ना, जिन्नात के लिए भी नबी रहमत होता है। उस वक्त के दरिंदों चरिंद परिंद के लिए नबी रहमत होता है। तो जब ये शान है तमाम अंबिया की, आ जाएं पलट कर कुरान से पूछते हैं कि ऐ कुरान बता तो सही कि नबी आखिर ज़मा की शान क्या है। जब इतने अंबिया की शाने अल्लाह उन्हें शाने अता करता रहा, अजमतें और रिफतें अता करता रहा, तो ऐ कुरान हमारे नबी आखिर ज़मा की शान का आलम क्या है। कुरान कहता है, जा बजा कुरान कहता है, जिस पारे को, जिस आयत को उठाकर देखें उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पोशीदा है। किसी आयत में अल्लाह ने उस आका की शान को जाहिर कर दिया, किसी आयत की तह के नीचे अल्लाह ने अपने महबूब की शान को छुपा के रख दिया। अब इंसान की मजाल, इंसान का इल्म, उसकी अक्ल, उसकी सोच कहां तक पहुंचती है, वो कितना गोताजन होता है, वो मोती निकाल कर हुजूर की शान अक़दस के मोती निकाल कर पेश करता है। ये तो अल्लाह की बसात है, अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको अता फरमा दे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस, शान रहीमियत, आका अलैहिस्सलाम की रहमत की जो शान है, ये शान अल्लाह की भी है। अल्लाह फरमाता है, रहमती वसियत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय पर वसी है, हावी है। अल्लाह की रहमत है ना, अल्लाह कादिर है, खालिक है, उसकी रहमत हर शय पर हावी है। तो जब ये रहमत अल्लाह की सिफत ठहरी, यही सिफत अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी। फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको यहां पर नाफिया लगाकर मा, वमा और नहीं, अरसलनाका और हमने आपको नहीं भेजा। कुरान का उसलूब देखें, अल्लाह का कलाम देखें कि अपने महबूब की सिफत को उजागर करने के लिए, वाज़े करने के लिए अल्लाह कैसे इरशाद फरमा रहा है। महबूब वमा अरसलनाका, हमने नहीं भेजा, महबूब आपको हमने नहीं भेजा सिवाय इसके कि आपको सरासर रहमत बना के भेज दिया है। बोल दे सुभान अल्लाह। हमने आपको रहमत का मुजस्समा बनाकर, रहमत का पैकर बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमा दिया है। महबूब, जिस शय पर हमारी रहमत होगी उसी शय पर आपकी रहमत भी हावी होगी। अब रहमत अल्लाह की सिफत, अल्लाह ने ये सिर्फ अपने महबूब को अता फरमा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों का जिक्र किस किस अंदाज से किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया की शानों का जिक्र किया, मगर उनको रसूल कहकर नहीं पुकारा। अंबिया कराम की विलादत की खुशखबरियां भी अल्लाह देता रहा। जिस तरह फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम, हजरत यहया की खुशखबरी अल्लाह ने कुरान में दी पैदा होने से पहले।
हजरत हाजिरा को फरमाया कि इसहाक और इस्माइल की शक्ल में अल्लाह बेटे अता फरमाएगा। इसी हजरत सारा और हजरत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मरियम को खुशखबरी है। इसी तरह साबका अंबिया की विलादत पर अल्लाह खुशखबरियां अता फरमाता रहा, मगर बेटों की शक्ल में, बेटा मुखातब करके कि बेटा पैदा होगा। मगर मेरे आका की विलादत की खुशखबरी जब ईसा अलैहिस्सलाम ने दी, व मुबश्शिरम बिरसूली याती, लोगों मैं खुशखबरी देता हूं एक रसूल की। वो खुशखबरियां थी बेटा होने की, एक निस्बत थी बाप बेटे की। अब चूंकि एक ऐसा रसूल मोहतशम आना था जो सिर्फ खित्ते अरब के लिए नहीं आना था, यूनान की सरजमीन के लिए नहीं आना था, या अरब के लिए नहीं आना था। वो रसूल मुजस्सम, वो नबी मोहतशम पूरी कायनात के लिए चूंकि आना था, और वो नबी ही नहीं रसूल बन के आना था। इसलिए फरमाया मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं एक रसूल की खुशखबरी देने लगा हूं। ए हजरत ईसा, आपने ये क्यों नहीं फरमाया कि मैं एक नबी की खुशखबरी देता हूं? बड़ी काबिल तवज्जो है ये बात। आप नबी भी फरमा सकते थे। नबी का जो रुतबा है वो रसूल से नीचे होता है। नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूं। नबी को जो मुकाम मिलता है वो रसूल से निचला दर्जा नबी का होता है। जो नबी होता है वो रसूल, बोले वो रसूल नहीं होता, और जो रसूल होता है वो नबी भी होता है। इसलिए फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूली, लोगो एक रसूल आने वाला है। कहते हैं नबी को इल्म नहीं होता। कहां ईसा अलैहिस्सलाम का दौर और कितने अरसों के बाद मेरे आका की आमद होनी है। तौरात चलनी है, ज़बूर चलनी है, इल्म चलता रहा, मगर ये खुशखबरी 1000 साल पहले हजरत ईसा दे चुके। पता चला कि नबी की जात को आने वाली जो खबरें हैं उसका इल्म अल्लाह अता फरमा देता है। व मुबश्शिरम बिरसूली याती, एक रसूल आने वाला है मिन बादी, मेरे बाद। सुभान अल्लाह, ये इल्म गैब है कि नहीं? नबी की जात को गैब का इल्म है। अब ये भी पता था कि रसूल ही आना है, नबी सिर्फ नबी नहीं होंगे, रसूल होंगे। नबुव्वत तो अज़ल से अल्लाह ने अता फरमा दी थी। अपने महबूब के नूर को जब पैदा फरमाया था, उस वक्त अपने नबी को नबुव्वत अता फरमा दी थी। यहां एक और गलतफहमी का इजाला करता चलूं। लोग कहते हैं कि नबुव्वत 40 साल बाद मिली। ये कम इल्मी है, ये जहालत है। नबुव्वत तो अल्लाह ने अज़ल से अता फरमा दी थी, नबुव्वत का इजहार मेरे आका ने 40 साल बाद फरमाया। देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। पहले दिन के बच्चे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, पंगूड़े में हैं। मरियम से लोग पूछ रहे हैं कि मरियम तू तो ऐसी न थी, ये बच्चा कहां से ले आई? हुक्म पहले हो चुका था कि मरियम जब ये ताना देने लगे ना, तो इशारा बच्चे की तरफ कर देना। तूने खुद नहीं बोलना, तूने कहना है कि मेरा रोजा है, तू खुद इशारा कर देना, ये बच्चा पहले दिन का पंगूड़े से बोलेगा। ऐसे ही हुआ, आपने इशारा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। सुने, अब कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है।
पहले दिन का बच्चा पंघुड़े में, वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। जब ईसा अलैहिस्सलाम पहले दिन से नबी हो सकते हैं, तो मेरे आका जिनकी खातिर ये अंबिया आए, जिनकी खातिर ये कायनात को सजाया गया, जमीन और आसमां बनाई गई और इस कायनात को नूर से मुनव्वर कर दिया गया। अलगर्ज अल्लाह ने आसमां को भी सजाया महबूब की खातिर। गोया कि जिनकी खातिर ये जहां सज गया, वो नबी अज़ल से नबी न हो तो और क्या हो। पता चला कि हुजूर की ज़ाते अक़दस अज़ल से नबी है। ज़हूर आपका अंबिया के बाद हुआ और बेसत आपके 40 साल बाद हुई है। सामीन मोहतरम, इसी तरह और चलते आए तो खुशखबरियां जब मिली अंबिया को बेटों की, लेकिन हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। इसलिए फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वमा मा काना मुहम्मदुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नहीं है अहदन, किसी के एक के भी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम, किसी के बाप नहीं है, किसी मर्द के बाप नहीं। मिर रिजालिकुम, अरबी में रिजाल रजुल आदमी को कहते हैं, मर्द को, और आदमी की जमा अरबी में रिजाल आता है। अल्लाह फरमाता है वला अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तुम में मर्दों के किसी के बाप बोले नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक थी, जो बालिग होने से पहले पहले अल्लाह ने अपने पास उन्हें बुला लिया। बालिग नहीं होने दिया, मर्द की उम्र तक नहीं पहुंचने दिया। क्यों? क्या वजह थी? तारीख में चला आ रहा था बाप नबी, बेटा नबी, फिर बेटा नबी। देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये बेटा दर बेटा दर बेटा नबी सिलसिला चला आ रहा था। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को बलूगत की उम्र तक पहुंचा दिया जाता, बालिग हो जाते और नबी न होते, नबी न होते, तो मेरे आका की ज़ाते अक़दस पर ऐब होता कि बाकी अंबिया के बेटे नबी हुए, मेरे आका का बेटा भी है लेकिन नबी नहीं है। और अगर नबी होता तो खत्मे नबुव्वत न होती, अगर नबी होते तो खत्मे नबुव्वत न रहती, नबुव्वत मुंतकिल हो जाती बेटे में। इधर ऐलान था कि ए महबूब, ये जो इतना खूबसूरत महल तामीर किया है नबुव्वत का, इसमें एक ईंट बाकी जगह छोड़ दी है। उस महल में ईंट की जगह जब आप तशरीफ लाएंगे तो वो मुकम्मल हो जाएगी। उस खूबसूरत महल को हुजूर की खत्मे नबुव्वत से मुकम्मल करना था। इसीलिए बेटे को नबुव्वत से दूर रखा और बलूगत से पहले पहले अपने पास बुला लिया। ये हुजूर की शान है, ये हुजूर की शान ख़तमियत है। हुजूर इसलिए ख़ातमुन नबिय्यीन है। मिर रिजालिकुम, आगे मैं अर्ज कर रहा था, वलाकिर रसूल अल्लाह, किसी मर्द के बाप नहीं है लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। जो रसूल की बात हो रही है ना, यहां पर अल्लाह फरमा सकता था वलाकिन नबी अल्लाह। अर्ज कर चुका हूं कि नबी का जो रुतबा है वो रसूल से नीचे है। रैंकिंग है ना, जो आर्मी में भी रैंक होते हैं, एक रैंक नीचे है नबी की जात का। रसूल का जो स्टेटस है, रसूल का जो मुकाम है, सबसे आला मुकाम रसूल का है। इसलिए फरमाया वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन,
रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, तवज्जो फरमाएं अल्फाज पर, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के खातिम हैं, नबियों के खातमन नबीयीन, नबियों के खातिम हैं, यानी ख़त्म करने वाले हैं अंबिया की नबुव्वतों को। तमाम अंबिया की नबुव्वतों को आप मोहर लगाने वाले हैं, खातमन नबीयीन। इसलिए महबूब आपको जो अज़ल से नबी बना दिया है, बस आप नबी तो हैं ही हैं, मगर सबसे आला लक़ब जो अता कर दिया है वो रसूल का लक़ब है। सामीने मोहतरम, अल्लाह शाने अता करता रहा अपने महबूब को, ऐसी शाने अता की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और शान से नवाजा। समात फरमाइए, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है उम्मी। उम्मी, शान उम्मीयत मेरे आका की शान है। यहाँ पर कुछ लोग जाहिल या नासमझी की बुनियाद पर उम्मी का तर्जमा कर देते हैं अनपढ़। अन-नबिय्युल उम्मी अल्लज़ीना यत्तबिऊन ar-रसूलन नबिय्युल उम्मी, उस उम्मी का तर्जमा अनपढ़ कर देते हैं। नबी वो जो उम्मी है, शान उम्मीयत है। अरबी में उसको कहते हैं जो जड़ होती है, जो बुनियाद होती है, जो मबदा और असल होती है किसी शय की, उसे अरबी में क्या कहते हैं? कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ये बच्चे की माँ को इसलिए कहते हैं कि ये बच्चे की असल होती है। आगे समात फरमाए, अल्लाह ने अपने महबूब को उम्मी शान से इसलिए नवाजा। अब मक्का को भी कुरान ने उम्मुल कुरा कहा है। कुरान ने क्या कहा है? उम्मुल कुरा, तमाम करियों की असल, तमाम करियों, शहरों, कायनात की असल मक्का है। जब तूफान नूह आया था तो सबसे पहले जो जगह नमूदार हुई थी पानी से, वो ये खाना काबा की जगह थी। पता चला कि हर जमीन पर पूरी कायनात का मरकज और असल मक्का है। इसलिए कुरान ने कहा है उम्मुल कुरा, कि करियों की असल। पता चला मिसालों से कि उम्मी का माना क्या होता है? असल, बुनियाद, मबदा। तो मेरे आका को शानी उम्मी इसलिए अता फरमाई कि मेरे आका इस कायनात की असल हैं, इस कायनात की इब्तिदा है, इस कायनात का मबदा है, जहां से पूरी कायनात फूटी है, पूरी कायनात को वजूद मिला है, पूरी अनवार को हुजूर की जाते अक़दस से नूर की खैरात मिली है। अब जिब्रील अमीन नूर का मजमुआ है ना, पूरा नूर का पैकर है, लेकिन वो भी हाथ बांधे खड़ा है। ये शान नूरानियत है मेरे आका की। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये शान अता फरमाता रहा। मेरे आका की विलादत हो गई, उस गोशे की तरफ अब मैं नहीं जा रहा। मैं आपको आखिरी एक दो बातें और अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत फरमाकर तशरीफ़ लाए। तो हिजरत मदीना के वक्त, ये एक अलग मौजू है, पूरा बयान नहीं करता, सिर्फ एक नुक्ता इसमें से आपको आपकी समातों की नज़र करता हूँ कि यमन शहर का एक बादशाह गुजरा था आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले। सीरत की मोतबर किताबों में उसका जिक्र मिलता है। इब्ने नुऐम ने इसको जिक्र किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने किया, इब्ने कसीर ने किया है।
सीरत की बड़ी ज़ख़ीम किताबों में इस वाक़े का जिक्र मिलता है कि उस यमन के बादशाह का तुबा नाम था, ते बे आइन तुबा। उसने यमन से कोई 400 उलमा का काफिला लिया और मक्का जाने के लिए तैयारी की। यमन से उलमा उसके साथ हैं, बड़े जय्यद चोटी की उलमा उसके साथ। काफिला चल पड़ा। मक्का में जाकर उसने खाना काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ाया। गिलाफ चढ़ाकर वापस पलटने लगे तो मदीना जहां पे है वहां पर रुके। जो उलमा थे साथ, उन्होंने पढ़ रखा था तौरात में, इंजील में, ज़बूर में कि जो नबी आखिर ज़मा आएंगे। ये बात कब की कर रहा हूं? 1000 साल पहले। तवज्जो फरमाइएगा। वो उलमा कहते हैं कि हमने किताबों में पढ़ा हुआ है कि वो नबी आखिर ज़मा हिजरत करके इस खित्ते में आएंगे जहां पर खजूरों के दरख्त होंगे। और ए तुब्बा बादशाह, हमें वो अलामात मिल गई हैं, यहां पर नबी आखिर ज़मा आएंगे। अब यहां से हम आगे नहीं जाते। उन्हें क्या खबर कि 1000 साल बाद आमद मुस्तफ़ा होनी है। उन्हें तो इतना पता था कि नबी आखिर ज़मा आने हैं, किताबों में आसार पड़े हुए थे। हम आगे नहीं जानते जाते। तुबा ने उन्हें बड़े आलीशान घर वहां पर तामीर करके दिए। 400 उलमा को घर तामीर करके दिए। वो वहां पर रहश पजीर हो गए। तुबा भी आशिक रसूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है, मेरा सल्तनत में क्या काम, मैं भी आपके साथ रहता हूं। वो भी साथ रहने लगा। एक खूबसूरत महल तामीर हो गया जिसमें वो खुद रहने लगा। बिल आखिर सल्तनत की मजबूरियों के बायस उसे जाना पड़ा। उसने एक खत लिखा। खत ये लिखा, मिन तुबा इला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं खत लिख रहा हूं मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ईमान की कैफियत देखें। हमने तो कुरान में पढ़ लिया, हदीस में पढ़ लिया, सुन लिया कि नबी आखिर ज़मा आए, हम उम्मत मुस्तफ़ा में आ गए। वो शख्स अभी तक आमद मुस्तफ़ा हुई नहीं है। ईमान की कैफियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लिखता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जब आमद होगी तो बड़ी खुश नसीबी होगी कि मेरा दीदार हो जाए। मगर मेरे आका, अगर दीदार से शर्फ हासिल न हो सके तो मैं आप पर ईमान लाता हूं। और मेरे आका, आप मेरी शफाअत फरमाइएगा। खत लपेट कर सोने से सर बमोहर करके सबसे बड़े आलमे दीन को सपुर्द किया। वो खत चला गया। वो खत नस्ल दर नस्ल चलता रहा, नस्ल दर नस्ल चलता रहा। वो खत हवाले में पहले दे चुका हूं। अब पलट आए हिजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हिजरत मदीना हुई। ऊंटनी मदीना पहुंची तो मदीना के तमाम लोग, मेरे आका इससे पहले मदीना नहीं आए थे, अभी आमद मुस्तफ़ा होने लगी थी। लोग सुन रखा था उन्होंने कि नबी आखिर ज़मा आ गए हैं मक्का में। ये बातें सुन रखी थी, मगर दीदार मुस्तफ़ा अभी तक नहीं हुआ था। वो जब उन्हें पता चला कि नबी आखिर ज़मा हमारे शहर मदीना आ रहे हैं तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। वो रोजाना सुबह अपने घरों से निकलकर बाहर एक जगह पे जमा हो जाते। औरतें छतों पर जमा हो जाती और वो रास्ता जो मक्के से आ रहा होता उसको देखते रहते। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत रसूल है। देखते रहते कि कब सवारी रसूलुल्लाह की आती है। शाम हो जाती, पलट आते घर, फिर सुबह चले जाते, फिर पलट आते। ये कमोबेश 10 दिन लग गए। बिल आखिर मेरे आका की सवारी मक्का की उस रास्ते से नमूदार हुई जो मदीना आ रहा था।
अब वो समा क्या समा होगा जो हर रोज काम छोड़कर वो दीदारे मुस्तफ़ा के लिए जमा हैं। उनकी खुशी का आलम क्या होगा कि आज नबी आखिर ज़मा आ रहे हैं। उस खुशी के आलम में बनु नज्जार की बच्चियां खड़ी हो गईं और वहां पर दफ बजाकर हुजूर की आमद का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और ये नगमा बुलंद किया, ताला अल बद्रु अलैना मिन सदियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। यहां पर मैं ठहर कर बहुत देर सोचता रहा कि ये बनु नज्जार की बच्चियों ने क्यों गाया। बच्चे भी हो सकते थे, क्या वजह थी कि बच्चियों ने ये नगमा बुलंद क्यों किया कि वो देखो 14वीं का चांद आ रहा है, ताला अल बद्रु अलैना, वो जो 14वीं का चांद है हमारे ऊपर तलू हो गया है, वजब शुक्र अलैना, हम उस चांद के तलू होने पर शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। मुझे फिर विजदान से जवाब मिला कि बच्चियों ने इसलिए गाया कि चूंकि वहां पर कल्चर था कि बेटी मां बहू बहन की इज्जत न थी। मेरे आका तशरीफ लाए तो बेटी को वो मुकाम मिला, औरत को मुकाम आपने अता किया। तो बेटियां गाकर ये कहना चाहती थी कि लोगों वो नबी आ गया है जो बेटियों के सरों पर हाथ रखने के लिए आ रहा है। मेरे आका की सवारी दाखिल हुई, अबू बकर सिद्दीक साथ है। हर एक की कोशिश है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी की मुहार में पकड़ता हूँ, आप हमारे कबीले के अंदर तशरीफ लाएं, हमारे पास असलहा बहुत है, अफरादी कुव्वत है, असबाब माल है, हम आपकी हिफाजत करेंगे। मेरे आका आप हमारे कबीले में तशरीफ लाएं। दूसरा कहता है आप हमारे कबीले में तशरीफ लाएं। मेरे आका ने फरमाया कि इस ऊँटनी की मुहार को छोड़ दो, ये ऊँटनी जहां पे बैठेगी वही मेरा मकाम होगा, वही मुकाम भी होगा, मकान भी वही होगा, वही आस्ताना होगा। ऊँटनी की मुहार को छोड़ दिया। मुख्तसर करता हूं, बिल आखिर ऊँटनी एक कुटिया के सामने आकर बैठ गई, बैठकर फिर उठी आगे गई, फिर वापस पलटकर उसी मुकाम पर आकर बैठ गई। तवज्जो फरमाइएगा, जब ऊँटनी बैठी लोगों की खुशी की इंतहा न रही कि हुजूर मैं कजावा उतारता हूं ऊँटनी का, मैं सामान पकड़ता हूं। बिल आखिर मेरे आका ऊँटनी से नीचे उतरे। इधर से अबू अयूब अंसारी घर से बाहर निकले। मैं उस बात को जोड़ने लगा हूं, आपका ज़ौक़ चाहता हूं। अबू अयूब अंसारी निकले, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा दौलत खाना है, गरीब खाना है। मेरे आका ने फरमाया कि ए अबू अयूब वो खत ले आओ जो अंदर पड़ा है, वो खत ले आओ जो तुबा ने लिखा है। आपकी हैरत की इंतहा न रही। वो खत जो सोने से बामोहर था, तुबा बादशाह ने 1000 साल पहले लिखकर छोड़ दिया था। वो खत उसी घर में मौजूद था और वो घर भी वही महल था जो अबू अयूब अंसारी का था। खत लाया गया, आपने अबू बकर सिद्दीक को दिया कि ए अबू बकर इस खत को पढ़कर सुना दो लोगों को। दोस्ताने मोहतरम, ये ऊँटनी को कौन बता रहा है कि यहां बैठ जाओ? ये सब आसार, सब जराए वसाइल अल्लाह खुद इसलिए बना रहा है कि यहां पर आमद मुस्तफ़ा होनी है, मेरे आका का, मेरे महबूब मंठार का यहां पे आस्ताना होना है। इधर से खत चलाया, इधर से ऊँटनी चलाई। बिल आखिर हजरत अबू अयूब अंसारी के घर को मेरे आका ने पसंद फरमाया। वहां पर
जलवे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने लगा। 2 मंजिला मकाम था, मकान 2 मंजिला था। आप इसरार करते थे मेरे आका आप ऊपर वाली मंजिल पर तशरीफ़ फरमा हों, नीचे लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, आपके आराम में खलल ना हो। मेरे आका ऊपर तशरीफ़ फरमाने लगे। फिर बिल आखिर बाद में कुछ दिन यहाँ रहे। मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी तामीर हो गई और उसके बाद मेरे आका यहाँ से अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ़ ले गए। सामीन मोहतरम, मुख्तसर और आखिरी जुमले हैं कि ये सारी मोहब्बतें अल्लाह की तरफ से हैं। जो इंसान अपने रसूल से मोहब्बत करता है ना, जुमलों पर गौर कीजिएगा, वो उसका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की अता होती है। तो इंसान अपने रसूल से मोहब्बत करता है। चूंकि अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ही महबूब लोगों को पसंद फरमाता है और उन्हें तौफीक अता फरमाता है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हाजी मुश्ताक साहिब के ये सालाना प्रोग्राम सजाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारा ये चंद घड़ियाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना बारगाह एज़दी में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।